चंदामामा रामायण 36वां भाग। अक्षकुमार के वध का समाचार सुनते ही रावण को बहुत दुख हुआ। उसने अपने दुख को दबाकर क्रोध के साथ इंद्रजित की ओर देखकर कहा, पुत्र, तुम इंद्र को जीतने वाले वीरों में श्रेष्ठ हो और ब्रह्मा जी से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं। इस वानर ने सभी किंकरों को मार डाला है। उसने जम्बुमली, मंत्रियों के पुत्रों, 5 सेनापतियों और तुम्हारे छोटे भाई अक्षकुमार का वध किया है। उसके बल का सही अनुमान लगाकर उससे युद्ध करो। जाओ, शत्रु को जीतकर वापस आओ। इंद्रजित ने अपने पिता की प्रदक्षिणा की, धनुष बाण लिए, रथ पर सवार हुआ और युद्ध के उत्साह के साथ हनुमान की ओर गया। हनुमान ने उसे दूर से देखते ही सिंह के समान गर्जना की और अपने शरीर को बढ़ा लिया। तत्पश्चात दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। इंद्रजित 11,000 धनुर्धारियों के साथ एक साथ युद्ध करने की क्षमता रखता था, किंतु हनुमान उसके द्वारा छोड़े गए बाणों से बचते हुए आकाश में विचरण करने लगे। बहुत देर तक युद्ध करने के बाद भी न हनुमान इंद्रजित के हाथ आए और न ही इंद्रजित हनुमान के हाथ आया। अपने सभी बाणों को व्यर्थ होते देख इंद्रजित ने सोचा, इसे मारना असंभव है, किसी भी प्रकार से इसे पकड़ना ही उचित है। ये सोचकर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उससे हनुमान बंध गए और हाथ पैर न हिला सकने की स्थिति में आ गए। तब उन्हें पूर्व में ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान का स्मरण हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि किसी भी अस्त्र से उन्हें कोई संकट नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र में बंधने के बावजूद हनुमान ने सोचा कि ब्रह्मा, इंद्र और वायुदेव उनकी रक्षा करते रहेंगे। उनके मन में रावण से बात करने की इच्छा भी उत्पन्न हुई। निश्चल पड़े हुए हनुमान के पास राक्षस आए और उन्हें रस्सियों से बांध दिया। जैसे ही उन्होंने हनुमान को रस्सियों से बांधा, ब्रह्मास्त्र का बंधन अपने आप खुल गया। ये बात जानकर इंद्रजित बहुत भयभीत हुआ, क्योंकि हनुमान इन रस्सियों को आसानी से तोड़ सकते थे। जिस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया हो, उस पर कोई अन्य अस्त्र काम नहीं करता। इसलिए यदि हनुमान अब चाहें तो लंका का बहुत अधिक अहित कर सकते थे, किंतु हनुमान को ये बात ज्ञात नहीं थी। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि रस्सियों से बंधते ही ब्रह्मास्त्र का बंधन हट गया है। इस बीच राक्षस हनुमान को क्रोध में घसीटते हुए, लाठियों और मुष्टियों से मारते हुए रावण के पास ले गए। इंद्रजित ने सभा में रावण को हनुमान दिखाकर कहा, यही वह वानर है। सभा में उपस्थित प्रमुख राक्षस आपस में पूछने लगे, यह वानर कौन है? यहाँ क्यों आया है? किसने इसे भेजा है? ये किसे देखने आया है? कुछ अन्य राक्षसों ने कहा, इस वानर को मारकर जला दो, हम इसे खा जाएंगे। हनुमान ने आगे बढ़कर रावण के सिंहासन के नीचे बैठे हुए वृद्ध मंत्रियों और रत्नों से सजे हुए सभा भवन को देखा। रावण ने हनुमान को देखा, जो रस्सियों को पकड़े हुए राक्षसों को इधर उधर खींच रहे थे। उसकी आंखें क्रोध से अंगारों की तरह हो गईं। उसने अपने मंत्रियों को आज्ञा देते हुए हनुमान की ओर इशारा किया और कहा, इसके बारे में पूछताछ कर पता लगाओ। हनुमान ने रावण और उसके मंत्रियों दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व और निकुंभ को देखा और रावण के अत्यधिक वैभव तथा तेज को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा कि इस रावण को देखकर तीनों लोग थर थर कांपते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी बीच रावण की प्रेरणा से प्रहस्त ने हनुमान से ऐसे कहा, वानर, डरो मत। तुम्हें किसने भेजा है? दिक्पालों ने? विष्णु ने? किसने भी भेजा हो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। सच बताओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम देखने में तो वानर जैसे हो, किंतु तुम्हारा प्रभाव बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। यदि झूठ बोला तो तुम्हारा जीवन नहीं बचेगा। यदि तुम स्वयं आए हो तो बताओ कि क्यों आए हो। प्रहस्त के ये कहते ही हनुमान रावण की ओर मुड़े और बोले, मुझे इंद्र, कुबेर, वरुण या यम ने नहीं भेजा है, विष्णु ने भी नहीं भेजा है। मैं जन्म से ही वानर हूँ। यह मेरा कोई बनावटी रूप नहीं है। तुमसे मिलना सरल नहीं था, इसीलिए मैंने अशोक वाटिका का विनाश किया। तब बलवान राक्षस मुझ पर टूट पड़े। आत्मरक्षा के लिए मैंने उन्हें मार डाला। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मुझ पर कोई भी अस्त्र कुछ नहीं कर सकता, किंतु तुमसे मिलने की इच्छा से मैं ब्रह्मास्त्र में बंध गया। मैं तुम्हारे पास एक राजकार्य से आया हूँ। मैं राम का दूत हूँ। मैं तुम्हें कल्याणकारी वचन कहूंगा, सुनो। सुग्रीव ने मुझसे ये बातें तुमसे कहने को कही हैं। दशरथ के पुत्र राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पिता की आज्ञा का पालन करते हुए दंडकारण्य आए। वहां राम की पत्नी सीता अदृश्य हो गई। राम सीता को खोजते हुए ऋषमुख पर्वत आए और सुग्रीव से मिले। तत्पश्चात उन्होंने वाली का वध किया और सुग्रीव को वानर तथा रीछों का राजा बनाया। उसके बदले में सुग्रीव ने सीता को खोजने का वचन दिया। उस वचन के अनुसार उन्होंने सभी दिशाओं में वानरों को भेजा। उनमें से एक मैं वायुपुत्र हूँ, जिसे हनुमान कहते हैं। मैं 100 योजन का समुद्र पार कर सीता को देखने आया हूँ। मैंने तुम्हारे अधीन सीता को देख लिया है। बहुत तपस्या करने वाले और धर्म जानने वाले तुम जैसे व्यक्ति के लिए पराई स्त्री को बंदी बनाना उचित नहीं है। राम का अपराध करके फल न भोगना किसी के लिए भी संभव नहीं है। सीता को राम को लौटा देना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। अनेक जातियों से तुम्हें मृत्यु न होने का वरदान प्राप्त है, ये सत्य है, किंतु सुग्रीव उन जातियों में से किसी में नहीं आते। मनुष्य राम के हाथों या वानर सुग्रीव के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राम सहमत नहीं होंगे, किंतु मैं अकेला ही तुम्हारी लंका का विनाश कर सकता हूँ।
वास्तव में सीता का अपहरण करते ही तुमने मृत्यु रूपी देवी को अपने गले से लगा लिया है। मैं एक दूत हूं और तुम्हारा भला चाहते हुए कह रहा हूं, राम से वैर मोल लेकर तुम जीवित नहीं रह सकते। ये बातें सुनकर रावण ने अत्यधिक क्रोध में हनुमान को मारने की आज्ञा दे दी। तब विभीषण ने अपने बड़े भाई को रोकते हुए ऐसे कहा, इस दूत को मारना राजधर्म नहीं है। क्रोध में आकर धर्म की हानि करना उचित नहीं है। ये केवल दूत ही नहीं है, अक्ष आदि को मारने के कारण शत्रु भी है। फिर भी दूत के रूप में आए व्यक्ति के लिए कुछ दंड निर्धारित हैं। इसके अंगों को विकृत किया जा सकता है, कोड़ों से पीटा जा सकता है, सिर मोड़वाया जा सकता है या शरीर पर गर्म छाप लगाई जा सकती है, किंतु इसे मारना नहीं चाहिए। शास्त्र की बात तो अलग है, इसे मारने से हमें कोई लाभ नहीं है। इसे जिसने भेजा है उन्हें मारो। रावण को यह बात पसंद आई। सच है, दूत होने के कारण इसे मत मारो, कोई दूसरा दंड देते हैं। वानरों को पूंछ प्रिय होती है, इसकी पूंछ जलाकर इसे भेज दो। पूंछ में आग लगाकर इसे पूरी गलियों में घुमाओ, उसने कहा। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ पर कपड़े के चित्रे लपेटे, तेल डाला और आग लगाकर चारों गलियों में घुमाते हुए, जासूस को देखो कहते हुए चिल्लाने लगे। हनुमान ने इस पर ध्यान नहीं दिया और यह सोचा कि दिन के उजाले में नगर की सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है, ये देखने का अच्छा अवसर है। उन्हें देखने के लिए राक्षस स्त्रियां और बच्चे उमड़ पड़े। कुछ राक्षस स्त्रियों ने सीता के पास जाकर कहा, जिसने तुमसे बात की थी, उस वानर की पूंछ में आग लगाकर नगर में घुमाया जा रहा है। सीता ने ये बातें सुनकर बहुत दुख प्रकट किया और अग्निदेव से प्रार्थना की, यदि मैं पतिव्रता हूं तो हनुमान के लिए शीतल हो जाएं। सीता के ऐसा कहते ही हनुमान की पूंछ की ज्वालाएं और अधिक बढ़ गईं, किंतु हनुमान को जलन महसूस नहीं हुई। ये देखकर हनुमान को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले वे अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर बंधनों से मुक्त हो गए। अगले ही क्षण अपने शरीर को बढ़ाकर नगर द्वार पर रखे हुए परिग को उठाकर अपने साथ के सभी राक्षसों को पीट पीट कर मार डाला। उन्होंने लंका नगर की ओर देखकर सोचा, अब क्या करना उचित रहेगा। वे पहले ही राक्षसों का बहुत नुकसान कर चुके थे, अब लंका के दुर्ग का विनाश शेष था। लंका के बड़े बड़े भवनों को अग्नि को समर्पित करना ही अब कर्तव्य है। ये सोचकर हनुमान जलती हुई पूंछ के साथ लंका के भवनों के ऊपर विचरण करने लगे। उन्होंने निर्भय होकर राक्षसों के सभी घरों में घूमना प्रारंभ किया। प्रहस्त के भवन में आग लगाकर वे महापार्श्व के घर पर कूदे। उस घर को प्रज्वलित कर फिर क्रमशः वज्रदष्ट, शुक और सारण के घरों में आग लगा दी। तत्पश्चात उन्होंने इंद्रजित, जम्बूमली और सुमाली के सभी घरों को जला दिया। उन्होंने केवल विभीषण का घर छोड़कर शेष प्रमुख राक्षसों के घरों को रत्नों सहित जला दिया। लंका में आग फैलाने में वायुदेव ने हनुमान की सहायता की। वायु की सहायता से पूरी लंका में आग तेजी से फैल गई। एक एक करके महल गिरने लगे। अपने जलते हुए घरों को बचाना राक्षसों के लिए असंभव हो गया। पुरुष, स्त्रियां और बच्चे भय में डूब गए। बहुत से लोग आग में नष्ट हो गए। जलती हुई लंका भयंकर दिखाई दे रही थी। राक्षसों की चीख पुकार ने इस दृश्य को और भी भयावह बना दिया। हनुमान ने एक बार पूरी लंका को देखा और नगर के सभी क्षेत्रों को जलते हुए पाकर अपनी पूंछ की आग को समुद्र में डुबोकर बुझा दिया। उस समय उन्हें एक बड़ा डर सताने लगा, लंका के साथ साथ सीता भी तो नहीं जल गई होंगी। यह विचार आते ही हनुमान स्वयं को कोसने लगे। उन्होंने सोचा कि क्रोध में आए व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। उन्हें लगा कि जिस कार्य के लिए वे आए थे वो सब मिट्टी में मिल गया, किंतु तुरंत ही उनमें फिर से साहस आ गया। जिस कार्य के लिए वे आए थे वो जब इतने प्रकार से सफल हुआ है तो सीता की मृत्यु नहीं हो सकती। जिस अग्नि ने उनकी पूंछ नहीं जलाई, क्या वो सीता को जला सकती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सीता स्वयं अग्नि के समान है, उन्हें आग क्या कर सकती है? वे ऐसा सोच ही रहे थे कि आकाश में चारणों की आपसी बातें सुनाई दी। लंका जल जाने के बावजूद सीता को कोई नुकसान न होने के बारे में उनकी आश्चर्य भरी बातें सुनकर हनुमान को परम आनंद हुआ। चंदामामा रामायण 36वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।